Hello everyone, Rishi Kumar Thakur is here and welcome to the share market mastery course. This is the day 11 video of this course, so let's begin. दोस्तों बहुत से लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि हम लोगों ने अपस्टॉक, एंजल वन, 5 पैसा, जीरोधा ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा के रखा है और हम सारे शेयर्स सेल बाय वहीं से कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंपनीज बंद हो गई तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, क्या हमारे शेयर्स कहाँ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे। कहीं हमारे शेयर्स जो हमने शेयर्स खरीद के रखे हैं, मान लीजिए कंपनी तो आज स्टार्ट हुई है और हम शेयर्स रखना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए। अगर 5 साल के अंदर ये ब्रोकर कंपनीज अपस्टॉक, एंजल वन, 5 पैसा अगर बंद हो गई तो हमारे शेयर्स कहाँ जाएंगे। तो ये सारे डाउट्स जो आपके माइंड में आते हैं वो सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप जैसे शेयर्स खरीदते हैं तो आपके ऑप्शन आते हैं, जैसे जो एक्सचेंज होते हैं, 2 एक्सचेंज होती हैं, बीएसई और एनएसई। तो आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप बीएसई से खरीदते हैं या फिर आप एनएसई से खरीदते हैं। ठीक है, और आईपीओ तो जो होता है वो तो डायरेक्ट आप कंपनी से खरीदते ही हैं। मैं अभी यहाँ पे फिलहाल एक्सचेंज की बात करूँगा, तो या तो आप बीएसई से खरीदते हैं या आप एनएसई से खरीदते हैं। दोनों में प्राइस डिफरेंस का थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है। कभी कभी एनएसई में जो शेयर्स आपको महंगा मिल रहा है, बीएसई में सस्ता मिल रहा है, कभी कभी बीएसई में सस्ता मिल जाता है, एनएसई में महंगा मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप बीएसई से शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, तो इनके अलावा ऐसा नहीं है कि डीमेट अकाउंट में ही आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं। जो ब्रोकर कंपनी से, इनके अलावा एक और कंपनीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरीज कंपनी। जैसे ब्रोकर कंपनी है, इनके अलावा एक और कंपनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरीज कंपनी। तो हम बीएसई से शेयर्स खरीदते हैं, हमारे शेयर्स डीमेट अकाउंट, इनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स दिखते तो हैं लेकिन वो डिपॉजिट होते हैं डिपॉजिटरी कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो 2 है हमारे, बीएसई, एनएसई। यहाँ पे जो डिपॉजिटरीज कंपनीज है वो हमारे पास 2 हैं, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। सीडीएसएल की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। एनएसडीएल की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो जब आप बीएसई से शेयर्स खरीदते हैं तो आपके शेयर्स सीडीएसएल में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब आप एनएसई से शेयर्स खरीदते हैं तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो एनएसडीएल में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप जैसे जो कंपनीज है जो जिनमें आपका डीमेट अकाउंट है, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके शेयर्स हैं जो वो डिपॉजिटरीज कंपनी में डिपॉजिट हैं। ठीक है, तो ये कंपनी बंद होगी, अपस्टॉक बंद होगी, मान के चलिए। ठीक है, आप अभी ओनली अपस्टॉक में ट्रेड किया, आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो मान के चलिए एक एग्जाम्पल मान के चलिए अपस्टॉक कंपनी बंद हो गई। ठीक है, तो आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। जो आपके शेयर्स आपने अपस्टॉक में खरीदे थे वो आपके सारे शेयर्स आपको एंजल वन में भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो डिपॉजिट कहाँ पे, आपकी डिपॉजिटरीज में। ठीक है, मान के चलिए एंजल वन बंद हो जाता है तो आप अपना अपस्टॉक में ट्रांसफर करा सकते हैं, या 5 पैसा बंद हो जाता है तो आप एंजल वन में ट्रांसफर करा सकते हैं, या फिर आपका इन तीनों के अलावा किसी और में डीमेट अकाउंट है, जीरोधा या और भी बहुत सारी कंपनीज है, ब्रोकर कंपनी, उनसे आप इनमें से भी आप चाहें तो इनमें भी अपना डीमेट अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। जो आपके शेयर्स आपने जो खरीदे वो आपको फिर उसी डीमेट अकाउंट में शो होने लग जाएगा जिसमें आप ट्रांसफर करा लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम भर के शेयर्स खरीदिए। ठीक है, जो भी जितनी आप खरीद सकते हैं, और टेंशन लेने की बात नहीं है कि अपस्टॉक भाग गया तो एंजल वन भाग गया तो 5 पैसा भाग गया तो। ठीक है, अगर अपस्टॉक, एंजल वन, 5 पैसा बंद हो जाते हैं तो आप अपना डीमेट अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं किसी और ब्रोकर कंपनी में। ठीक है, आपके शेयर्स सीडीएसएल, एनएसडीएल में डिपॉजिट रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपकी जितनी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, और मोटिवेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। टिल थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।